शाह साहब, ये आने वाले जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं और चल ही रहे हैं, इन पे आपकी एक दृष्टि, क्या कहना है आपको? देखिए, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में भारत की जनता की आस है। और पीछे जो हमारे चुनाव में उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार थी, मणिपुर में भी सरकार थी, पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी। इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में सिद्धू और चन्नी की लड़ाई है और जिस तरह से अमरिंदर सिंह जी का गठबंधन हुआ है भाजपा के साथ, तो इन राज्यों के साथ पंजाब की सरकार भी भाजपा का ही बनेगी। सभी सरकारें भाजपा के पक्ष में रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसा किस तरह? मतलब पंजाब में तो पृष्ठभूमि आपकी बहुत कमज़ोर है। देखिए, वो कुछ लोगों ने गुमराह किया है कि भाई वहाँ पर ऐसा नहीं है, काली भाजपा की सरकार रही है। वहाँ पर जो किसानों के मसले पर जो गुमराह किए गए, जो उनकी मन की बातें देश के हित में थी, कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहा था, तो सरकार ने उनकी मांगें मान ली और हम उम्मीद करते हैं कि वो गिला शिकवा दूर होगी और आने वाले समय में इस जो देश प्रगतिशील एक नया भारत का निर्माण है, जो गरीब का सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, अगरों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, यही भाजपा का विस्तार है और आज की भाजपा है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ी प्रदेश है, जो एक अन्य विश्व के जो विभिन्न देश है, उस देश में से कई देशों की जनसंख्या यूपी से बहुत कम है और इसमें विभिन्न तरह की जब परिस्थितियाँ रही है, पिछली सरकार जो आप देखेंगे 5 साल पीछे क्या थी, उससे 5 साल पीछे क्या थी और आज क्या है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना 5 साल में हुआ है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, समझदार हैं और वो समझते हैं कि अगली 5 साल एक बार और हम जब योगी मोदी जी का सरकार का अवसर देंगे तो उत्तर प्रदेश उन अग्रणीय राज्यों की श्रृंखला में आ जाएगी। संख्या यूपी से बहुत कम है और इसमें विभिन्न तरह की जब परिस्थितियाँ रही है, पिछली सरकार जो आप देखेंगे 5 साल पीछे क्या थी, उससे 5 साल पीछे क्या थी और आज क्या है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना 5 साल में हुआ है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, समझदार हैं और वो समझते हैं कि अगली 5 साल एक बार और हम जब योगी मोदी जी का सरकार का अवसर देंगे तो उत्तर प्रदेश उन अग्रणीय राज्यों की श्रृंखला में आ जाएगी जहाँ पर सभी तरह की रोज़गार के अवसर के साथ साथ प्रगति की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सड़क जहाज़ से लेकर के, रेल ट्रांसपोर्ट से लेकर के और उद्योग धंधे तक की जो बातें हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भरता जरूर प्रदान करेगी। तो क्या आप एक लाइन में अनेकानेक पार्टी और गठबंधनों को खारिज कर रहे हैं? देखिए, जो दल कोई चुनाव लड़ता है, वो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हारता हूँ, और जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, इतने दल के गठबंधन होने के बाद भी उनकी जो पीछे की भूत है, जो उन्होंने पीछे अपने कर्तृत्व से लोगों को नाराज़ कर रखे हैं, वो कहीं लोग भूल नहीं सकते। कुछ लोग जो इस गठबंधन में हैं, वो सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और वो अगर सरकार देखेंगे कि सरकार नहीं बन रही है तो वो भी कूद करके भाजपा की तरफ ही आएगी। और जनता समझ रही है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन एक उस तरह की गठबंधन है जहां लूट की काम नहीं हो पा रही है भाजपा में, तो वो सारे लोग एक साथ होकर के एक प्रदेश को लूटने की तैयारी के लिए गठबंधन किया है। और मैं समझता हूं कि भाजपा राज्य में जिस तरह से योगी जी ने ट्रांसपेरेंट एक राज्य सिस्टम में व्यवस्था दी है, वो एक पूरे भारत के लिए, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है। और उत्तराखंड में तो अनेकानेक मुख्यमंत्री बदले आपने। निश्चित रूप से
भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, न कि किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर। और अभी भी ऐसा ही है कि जो मुख्यमंत्री अभी हैं जो बनाए हैं नए, धामी जी। हाँ धामी जी, तो उनको भी चेहरा है अभी पीछे बना के लाए हैं, लेकिन आगे मुख्यमंत्री की कमिटमेंट नहीं है जनता के साथ कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा की सरकार रहेगी। भाजपा सरकार अपने मुख्यमंत्री को किसी भी मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजी जनता तक पहुंचा सकती है। तो आप अभी भी चाल, चेहरा और चरित्र के नाम पे भाजपा को उसी जगह मानते हैं जहाँ पहले वो थी? देखिए, हर एक चीज़ों में परिवर्तन होती है। जब कोई बड़ा परिवार होता है भी ऐसा ही है कि जो मुख्यमंत्री अभी हैं जो बनाए हैं नए, धामी जी। हाँ धामी जी, तो उनको भी चेहरा है अभी पीछे बना के लाए हैं, लेकिन आगे मुख्यमंत्री की कमिटमेंट नहीं है जनता के साथ कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा की सरकार रहेगी। भाजपा सरकार अपने मुख्यमंत्री को किसी भी मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजी जनता तक पहुंचा सकती है। तो आप अभी भी चाल, चेहरा और चरित्र के नाम पे भाजपा को उसी जगह मानते हैं जहाँ पहले वो थी? देखिए, हर एक चीज़ों में परिवर्तन होती है। जब कोई बड़ा परिवार होता है तो उस परिवार में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ कमजोरियां भी आती है। तो ऐसी कुछ कमजोरियां आपके सामने आती होगी जिसकी चर्चाएं टेलीविज़न पर और जगह होती रहती है। लेकिन बड़ा परिवार इतना बड़ा है, कहीं भी अपना एक छोटा सा परिवार में अगर मेंबर बढ़ जाते तब भी उठापटक को शुरू हो जाती है। जब इतना बड़ा परिवार होगा तो उसमें कुछ 19-20 होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली भाजपा किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, जिस कारण से इसमें कि व्यक्ति कभी मतभिन्न हो सकते हैं, सिद्धांत और नीति रीति एक ही है जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, जो आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। झा साहब, आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और बीजेपी के बड़े ही कर्मठ नेता हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, लोगों की कई सारी मदद आप करते आए हैं। क्या कारण है पिछले कई महीनों से, क्या मैं कई साल, 1-2 साल से आपको वो राजनेता के तौर पे जो होता है वो आपको एक्टिव नहीं देख पा रहा हूँ, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, मैं नेता पहले भी नहीं था, मैं एक समाज सेवी हूँ। और इस समय जो कोरोना जिस तरह से बाधित किया है, 2020 ऑनवर्ड 2 साल हो गए हैं, मैं जिस मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बीच हमारा काम काज रहा है, उनमें से कई साथी हमारे साथ छोड़ के चले गए कोरोना में। और कई लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार छूट गए, कई लोग ऐसे हैं जिनके काम बंद हो गए, कुछ कर भी रहे हैं तो नुकसान में चल रहे। तो कुछ जो साथ चल गए उससे कुछ मायूसी है, क्योंकि हम कुछ बने नहीं, वो उनकी साथी हमारे चले गए। और जो लोगों के लिए मैं इतना दिन अपने 30 साल का जीवन दिया हूँ, अगर वो कोई काम मुझे 2-4 बताते हैं और उनमें मैं हाथ बटाने योग्य नहीं बन पाया हूँ, उसकी भी कुछ मन में रहती है। लेकिन मैं समाज में सदैव 16 घंटे समय देता हूँ। हाँ, ये है कि मैं अभी दिखावे से कुछ दूर रहा हूँ। उसका जो कारण है कि पार्टी के कार्यक्रमों में थोड़ा सा कम भाग लेने का अवसर लिया हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरत है उन वर्ग के लिए कि सही में उनके बीच में जा कर के उनके दर्द को बांटने की जो काम मैं कर रहा हूँ। चलिए झा साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े।